सुनिए ध्यान से, शांति सुनो। शुरू करते हैं किससे? ब्रिक ना, उससे पहले अमन खड़ा होगा। मानव का उत्सर्जी पदार्थ बताओ। ब्रिक हो गया उत्सर्जी पदार्थ, हाँ? ये अकृत उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ये सब अंग है कि पदार्थ है? तू साफ ले रहा है का? आराम पर बस तू बताओ। ये फेल आ गया भाई। यूरिया हो गया। पक्षी एवं कीट में, पक्षी एवं कीट में यहाँ देखो, पहले कुछ पढ़ लो। मानव में उत्सर्जी पदार्थ, मानव में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। अब प्रयोगशाला में पहला ये ना बना था, तो मानव का उत्सर्जी पदार्थ बताइए। चुपचाप रहो, चुपचाप। एक और छोटा सा टॉपिक है, मछली में अमोनिया। मछली में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। अच्छा, एक और चीज जानिएगा, जलीय जीव जो भी है अपना उत्सर्जी पदार्थ विसरण विधि द्वारा डायरेक्ट जल में छोड़ देता है। कौन विधि द्वारा? कौन विधि? विचलन। अच्छा, अब सुनिए, आवाज जा रहा है ना? कोई लिखेगा नहीं। सलमान तुम लिख रहा है, आदमी नहीं पढ़ो। सुनिएगा, तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। अब पक्षी एवं कीट में, अरे मानव के अलावा जितना भी स्तनधारी है, कथी कहा जाता है? पक्षी प्लस कीट में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड। अच्छा, इसका एगो सूत्र देख लो, C5H4N4O3, है ना? चलो अब शांति से। मानव का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग वो होता है आपका ब्रिक। क्या होता है? ब्रिक के बारे में हम पूरा ध्यान से, मन से, शांति से, एकदम अच्छा से समझते हैं। एक बार तो समझ लिए, एक बार आप समझते पूरा क्लियर हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? शायद इसका मतलब होता है याद। पूरी तरह याद। कुछ बात नहीं, इंग्लिश में सब पढ़ता है ना, पढ़ दिए। चलिए देखिए, पढ़ना है ब्रिक के बारे में, ठीक है? चलिए देखिए, ब्रिक क्या है एकदम अच्छा से देखो। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग है। कौन? ब्रिक। ठीक है, आप सुनते चलो रे। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? ब्रिक। आज ध्यान से सुनो, ब्रिक को क्या क्या कहते हैं? ब्रिक को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दा। क्या कहते हैं? अच्छा, हिंदी में तो ब्रिके कहते हैं। हिंदी में ब्रिक को ब्रिक ही कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में किडनी। चुपचाप रहो, अंग्रेजी में सुनते चलना। और लैटिन भाषा में हम लोग कहते हैं रेनल। क्या कहते हैं? और इसी से एगो ब्रिक के प्रवेश द्वार को हम लोग रेनल हिलियम कहते हैं। पढ़ेंगे था। अब बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अब भीतरी भाग मेडुला। चलिए अब आगे पढ़ेंगे, इतना तो समझ गए। अब सुनिए, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इसमें पढ़िएगा। नेफ्रॉन ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अरे क्रियात्मक इकाई होता है, एक का मतलब है ब्रिक जो है कथी से बना है? नेफ्रॉन से। अरे कथी से? अच्छे, याद रखिएगा, ब्रिक का अध्ययन, सुनो ध्यान से, ब्रिक का क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। ब्रिक का अध्ययन बोलिए, नेफ्रोलॉजी। अच्छा, ब्रिक के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? मतलब जो इसका स्पेशल डॉक्टर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। अरे नेफ्रो, तो अभी तक हम लोग पढ़े कि मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, मछली में, पक्षी एवं कीट में यूरिक एसिड। आप सुनो, ब्रिक की बात की जाए तो यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसको उर्दू भाषा में गुर्दा कहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में और लैटिन भाषा में। नेफ्रॉन का जो है, नेफ्रॉन ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अच्छा, इसका जो है ब्रिक ब्रिक का अध्ययन क्या कराता है? नेफ्रोलॉजी। और इसके स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट।
अच्छे, यह पेरिकार्डियम के झिल्ली से ढका होता है। यह पेरिकार्डियम के कौन झिल्ली से ढका होता है या घेरा होता है? बतवा एक है, समझ गए? अब चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा। नेफ्रॉन जो होता है इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज की तरह। इसका आकार की बात की जाती है, यहाँ हम आकार लिख देंगे तो समझे, भले वृक्क का आकार लिखेंगे तो समझ जाइएगा। सेम के बीज, सेम के बीज या राजमे की तरह, या राजमे, सेम के बीज या राजमे। अब चलिए, तो इतना समझ गए। वृक्क का वजन, वृक्क का वजन 140। अच्छा, वृक्क की संख्या 2, कोई में 1 रहता है, तो अक्सर व्यक्ति में 2 रहता है, तो समझ गए वृक्क की संख्या। अब देखो, वृक्क की बात की जाए, वृक्क सुनो ध्यान से, तब वृक्क का देखो ध्यान से, वृक्क का बाहरी भाग, बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, ठीक है। वृक्क का भीतरी भाग, भीतरी भाग, वृक्क का भीतरी भाग मेडुला, ठीक है। अच्छा, वृक्क के प्रवेश द्वार, वृक्क के प्रवेश द्वार को हम लोग कहते हैं रेनल हिलियम, रेनल हिलियम। बताइए, वृक्क के बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी प्रवेश द्वार रेनल हिलियम, नहीं हीलम होता है, हिलियम नहीं है। रुक जा, हीलम। तो चलिए, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी रेनल हिलम हो गया। अब सुनिए, वृक्क का वजन 140 ग्राम, अरे 140 ग्राम, इतना समझ गए। चलिए, अब देखिए, वृक्क के भीतर, वृक्क में एक सूक्ष्म एवं कुंडलित रचना होती है, कुंडलित रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे नेफ्रॉन या नेफ्रॉन नलिका कहते हैं, नेफ्रॉन या नेफ्रॉन नलिका कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अच्छा से सुनते चलिएगा। तो वृक्क में एक सूक्ष्म एवं कुंडलित रचना होती है, जिसे नेफ्रॉन या नेफ्रॉन नलिका, अरे समझे इस बात को? आए, चलिए अब बात करते हैं वृक्क किसका? फिर वृक्क के। देखिए, वृक्क की बात की जाए, लंबाई वृक्क का तो लगभग 10 सेंटीमीटर, कितना? चौड़ाई की बात की जाए तो 5 से 6 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई हो गया। ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक लंबाई वृक्क का, चौड़ाई, ऊंचाई। यह जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है, यह जहर को निष्क्रिय करने का कार्य करता है, जहर को निष्क्रिय करने का कार्य कौन? अरे कौन? बताइए तो, पहले मेन टॉपिक पता है। वृक्क का जो है लंबाई का सेंटीमीटर, चौड़ाई, ऊंचाई। वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी प्रवेश द्वार। अच्छा बताइए, वृक्क जो है, एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होता है? छूट गया, 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना होता है? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। समझ गए इस बात को? अरे समझे? बताइए, वृक्क का आकार, वजन, वृक्क बना कथी से? नेफ्रॉन। 1 लाख नेफ्रॉन,
वृक्क की संख्या? अच्छा, इसके अलावा वृक्क के प्रवेश द्वार? हिलम, रेनल हिलम, बस पकड़ लिया। अच्छा, वृक्क का बाहरी भाग? भीतरी? बायोलॉजी वाला ना बोल रहे, मेडुला वाला, घंटा दिमाग वाला। अच्छा चलिए, इतना पढ़ लिए। अब बात किया जाए नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। एक पढ़ा लिखा आदमी फेफड़ा खराब हो गया। मानव में उत्सर्जी पदार्थ? मछली में? अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, यूरिक एसिड का सूत्र तो लिखवाइए दिया है मानव का। चलिए, हो गया, चलिए पढ़िए, अब लिखिए।